Recording has started. Okay. Hi, myself Himanshu here, and today we have with us in discussion Mr. Dharmin Patel. He is running a blog by the name of pinquityplus.com. The description of which you will find in the description of his video. And he's also an aspiring CMT currently. And उनको बहुत heavy interest है in the capital markets. And also a personal very good friend of mine, and we keep हमारा discussion actually बहुत regular होता है when it comes to capital markets, stocks, indexes, nifty bank nifty जो भी है, and which is why I know him for the past 1 year. And personally मेरे जहाँ as far as I'm concerned, he is an expert. And बाकी तो and I know many other people agree with me जो हमारे mutual connections है. But still, I mean, we all anyways we all consider ourselves to be learners still in the market, because learning never stops. Yes. And learning never stops, right? So today we are going to discuss support and resistances, one of the most basic topics when it comes to the capital markets, but very often ignored, क्योंकि इतना noise है धर्मिन, right, capital markets में when it comes to indicators, charts, और न जाने क्या क्या इतना मिर्च मसाला है मार्केट में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतनी बेसिक चीज है जो आई थिंक एक बहुत बेसिक है एंड लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं, मतलब कभी कभी. या एग्जैक्टली, मतलब बहुत बेसिक है. एंड इवन लेमैन जो अगर 2 दिन थोड़ा देर चार्ट्स को ऑब्जर्व करने को, वो भी ऑब्जर्व कर सकता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, मैं कहाँ से ट्रेड पिक कर सकता हूँ पोजिशनल. तो बट इट्स वेरी इजी टू लाइक स्पॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. एग्जैक्टली. हाँ, और हम लोग इतने कॉम्प्लेक्सिटीज में घुसते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि दिस मार्केट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. सो इसके वजह से हम लोग एक बहुत सिंपल एलिमेंट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जो वेरी ऑफन ओबे करता है मार्केट, एटलीस्ट जहाँ वॉल्यूम बहुत हैवी होता है वहां तो ओबे करता ही है. तो राइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा काम करता है. तो आई थिंक ये टॉपिक पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी है. बाकी तो इंडिकेटर्स वगैरह तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस, ऑलवेज दे कैन बी लर्न, बट एक बेसिक जो चीज़ है तो इंडिकेटर्स आर वेरी सब्जेक्टिव. एंड इट इज़ लाइक कि अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, अगर हम लोग पहले से रीडिंग स्टार्ट कर दे तो नहीं समझ में आया. पहले बच्चे को ABCD सिखाना पड़ता है, तब जाकर के you need to concentrate on the basics first. बेसिक्स, एग्जैक्टली. तो आई थिंक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ABCD है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. एक वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बाद में उसके बाद आगे बढ़ते हैं. फिर हम लोग आगे प्रोग्रेस होंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड रहेगा व्हेन वी टेक डिसीजंस, इवन इफ वी यूज अदर इंडिकेटर्स आल्सो, राइट. अब जैसे कई बार अगर RSI स्ट्रांग है लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे है तो कई बार लोग बोलेंगे अरे नहीं, ये RSI के बेसिस पे लोग बोलेंगे कि अभी और भी ऊपर जा सकता है. बट अगर वो स्टॉक का बहुत पहले का रेजिस्टेंस है उधर पे, वो रेजिस्टेंस हमेशा स्टॉक, तो वो रुकेगा ही. वॉल्यूम्स देखो, स्टॉक का वॉल्यूम देखते हो, स्टॉक का रेजिस्टेंस पे वो देखते हो, यस, तो ब्रेक भी कर सकता है, नो डाउट, बट यस, चांसेस उस हिसाब से देखने पड़ते हैं. सिर्फ RSI के बेस किया उसके ऊपर आप ब्रेकआउट अज्यूम नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बहुत बेसिक है लेकिन बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है, बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस एक मार्केट के पूरे मूड को गॉज करता है. और एक रूल है आई थिंक मार्केट का, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि मार्केट ऑलवेज रिमेंबर्स द प्राइस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद है. हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ. तो वो प्राइस हिस्ट्री सबके माइंड में होता है और बिग प्लेयर्स के तो सबसे पहले दिमाग में होता है. तो प्राइस इज एवरीथिंग. टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस इज एवरीथिंग, एग्जैक्टली. जहाँ प्राइस है बस वही है, तुमको देखना है और उसी के बेसिस पे गॉज करना है. तो राइट. तो सिंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, so I think we should proceed ahead with the discussion on this. Sure. Right? Yes. So what should be the first script that we discuss on, Dharmin, in your opinion? We can discuss Piramal Enterprise. Right? Okay. Yes. So I have a weekly chart open on my screen, so should I make it daily? Yeah, you can make it daily. Okay.
एंड मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, थोड़ा रिसेंट ट्रेंड्स को माइंड में रखते हुए, राइट. So I think we are over here from May 19. Is that enough, or should I? That's enough. That's enough. That's enough. I think it encompasses more than a year. Almost a year. Almost a year. Because almost a year. June to June. Yes. हाँ, almost. हाँ, अभी हम लोग मई खत्म होने आ गया है. So June to June encompass हो रहा है हमारे ये चार्ट में. I think that is a very good thing to understand कि ये इसका resistance और support कहाँ पर है. So Dharmin, what do you think? ये trend line मैंने एक draw की है. I will, for the benefit of the users, I will just delete this and I will draw it once more. Okay, sure, Dharmin. Sure. Is it fine with you? Sure, Himanshu. So from what I have read, कि VIX एक बहुत बड़ा मतलब एक बोलते हैं ना एक extension है उस दिन का. क्लोजिंग अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से ओपनिंग हुई और फिर यहाँ जाकर के क्लोजिंग हुई, अगले दिन यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ तक गया था लेकिन बट सस्टेन नहीं किया एंड इट फेल डाउन. सो इन एक अगर स्टेबिलिटी लानी है हमारे चार्ट में व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग द सपोर्ट रेजिस्टेंस, विक्स अगर हो सके तो वी कैन इग्नोर, राइट धर्मीन? व्हाट डू यू से? वी कैन इग्नोर, बट इन यू कैन से कि हम लोग है ना विक्स इग्नोर कर सकते हैं, बट कब? जब बोल सकते हैं ना कि टाइम फ्रेम ज्यादा हो. ओके, ऐसा है. टाइम फ्रेम ज्यादा, लाइक अभी पिरामिड में ही देख सकते हैं, जैसे कि करंट अगर प्राइस देखे, हाँ, तो हम देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम स्टॉक में 1000 के अराउंड टेस्ट किया ही किया. यस, मल्टीपल टाइम्स किया. तो शॉर्ट टर्म में हम लोग देख सकते हैं कि अगर 1000 ब्रेक करेगा, व्हिच इज अ रेजिस्टेंस, बेसिकली फर्स्ट theoretically we'll understand ki what is resistance. Exactly, right. Resistance एक वो प्राइस लेवल का पॉइंट है, अगर वो ब्रीच कर जाएगा तो प्राइस मूव दिखाएगा. राइट. सिंपल. सपोर्ट ये है कि वहां से स्टॉक अगर बेरिश व्यू में, तो सपोर्ट जो प्राइस लेवल पे है वहां से स्टॉक सपोर्ट लेके स्पाइक दे सकता है, वापस ऊपर जा सकता है. हाँ. और अभी बेसिकली हम लोग हमारे चार्ट में देख सकते हैं पिरामिड एंटरप्राइज में दैट 1000 मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है. यहाँ के वीक ने टेस्ट किया है, फिर यहाँ पर टेस्ट हुआ है, फिर यहाँ टेस्ट हुआ है, बहुत बार मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, बट ब्रेक ही नहीं कर रहा है. राइट. ऑन द सेम साइड सपोर्ट भी 800 का बहुत बार रिटेस्ट किया, बहुत बार. एग्जैक्टली. और एक्चुअली देखा जाए तो ये पिछले 2 महीने में ही हो रहा है. यहाँ पर से 1000 ब्रेक हुआ, हाँ, यहाँ 1000 ब्रेक हुआ, फिर ये इसने सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया. एंड मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ने ये जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ अभी पिछले 2 महीने के ट्रेंड को लेकर के नहीं लिया है. हमारा एक ऑब्जर्वेशन है. धर्मीन, इफ यू परमिट, आई विल मेक दिस वीकली. हाँ, श्योर. आप वीकली चार्ट खोल के दिखा सकते हो लोगों को कि if it history always repeats itself. वीकली चार्ट है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, एंड दिस सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस has been observed in the first quarter of 2016. मतलब प्राइस हमेशा जहां से आए वहां पे आएगा ही, वहीं पर आएगा. तो ये क्रूशियल सपोर्ट ऐसा नहीं है कि ये अभी पिछले 2 महीने के ट्रेंड को लेकर के बनाया जा रहा है. ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया गया है, इनफैक्ट इवन कीपिंग इन माइंड द प्राइसेस ऑफ 2016 का फर्स्ट क्वार्टर. अगर व्यूअर्स कैन इवन सी कि यहाँ पर ये इसने 2016 फर्स्ट क्वार्टर, इवन 2015. अच्छा, ओके, राइट. ये देखो 2015 में भी एग्जैक्टली. तो ये एक रेंज है. 2015, इनफैक्ट पूरा 2015 ये यही रेंज में रहा है. 2015 और एक या 2 क्वार्टर 2016 यही रेंज में रहा. एग्जैक्टली. दैट इज अ राइट ऑब्जर्वेशन धर्मीन. ये 2015 में एंटर हुआ है ये रेंज में, और 2015 में इसने ये रेंज पकड़ लिया है, और उसके बाद 2016 के भी फर्स्ट क्वार्टर में यही रेंज पकड़ा है. उसके बाद कुछ न्यूज आया होगा जिसके बाद इट हैज स्पाइक्ड अप.
न्यूज आया होगा या प्राइस मोमेंटम, कुछ भी हुआ बोल होगा, सकते हो। कुछ भी बोल सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट बिकॉज anyways this is a technical discussion, not a fundamental discussion, so ऑब्वियसली। तो this is just to highlight कि एक प्राइस जो है, प्राइस हैज अ मेमोरी, एंड प्राइस अपने मेमोरी को हमेशा इन्वोक करता है when it comes to support and resistance। वो याद करता है इस चीज को कि मैं इस इतने साल पहले यहाँ पर था, तो मैं यहाँ तक इसको ऑब्जर्व कर लूंगा, बस मेरा काम खत्म। प्राइजेस मैं बोलूं, स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस में प्राइजेस आर एवरीथिंग। आप इंडिकेटर्स यूज करो, आप कुछ भी यूज करो, हाँ, प्राइजेस एक बार आपको प्राइजेस डू सजेस्ट समथिंग, या हाँ पहले था, अभी भी आऊंगा और अभी आऊंगा, आऊंगा और मैं उधर पे आऊंगा और उधर से ही बाउंस बैक करूंगा और उधर पे ही रेजिस्ट करके नीचे आ जाऊंगा। परफेक्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है, यू बहुत जस्ट सिंपल नीड है, टू कनेक्ट द हाइज, तो आपका रेजिस्टेंस, एंड इफ यू कनेक्ट द लोज दैट्स या योर सपोर्ट। दिस इज सपोर्ट, राइट। एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई भी लेमैन अगर वीकली चार्ट खोल करके पीईएल का अगर ये बना ले, तो आई थिंक एवरीवन कैन ऑब्जर्व कि अरे ये एक पैटर्न है, हाँ, बस इट इज वेरी सिंपल। तो आई थिंक वी हैव एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द करंट प्राइस ट्रेंड। अगर हम लोग इसको शॉर्ट एंड मिड टर्म, हाँ, शॉर्ट एंड मिड के टर्म लिए। में अगर हम जाके देखें तो 1000 अगेन इज अ रेजिस्टेंस एज वी कैन सी ओवर हियर। ये सेम ट्रेंड अगर हम लोग एग्जैक्टली पॉइंट करें तो 30 अप्रैल को ये 1000 टच किया एंड नीचे हाँ, क्लोजिंग दिया, नो डाउट 980 के अराउंड क्लोजिंग दिया, बट अगेन 1000 हाँ, टच किया था। उसके पहले भी अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल पे सेम 15 चीज हुई अप्रैल थी। को सेम चीज हुई थी, हाँ, एंड अगेन ये यहाँ पर भी वी कैन सी 26 मार्च को भी यही सेम चीज हो रही थी। ये हाँ, रेंज में एंटर कब हुआ है? 13 मार्च को, जब अगेन 13 अपना मार्च, हाँ, कोरोना का थोड़ा इंडिया में इंक्रीज हो गया प्रॉब्लम, हाँ इश्यूज चालू हो गए थे तब। जब हाँ नंबर्स आने में बाहर चालू हुए, तो ये रेंज में एंटर हुआ और उसके बाद में फिर ये नीचे गया है। ये आई थिंक वो लो पॉइंट था जहां पर जिस दिन हाँ, आई थिंक 6-7 thousand में निफ्टी एंटर हुआ था वो, हाँ, है ना, हाँ 7,500 या 7,600 के अराउंड हुआ था ये। हुआ था। तो आई थिंक ये वो वाला डे है। हाँ, इस दिन रिलायंस भी 950 पे था जहां तक मुझे याद है। हाँ, नॉट इवन 950, 891 था शायद तक। 891 भी आया था, अच्छा ओके राइट। तो हाँ 891 था। ओके, तो ये वो वाला दिन है। उसके बाद में अगेन ये रेंज में एंटर हुआ है विद इन 2 days। आप देख सकते हो कि जैसे कि 29 मार्च को शायद तक जब 800 के लेवल्स ब्रीच किए थे स्टॉक ने, हाँ तो वो 1000 तक गया था, तो बहुत बड़ी मूव दी थी वो दिन। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी मूव दिखी क्योंकि प्राइस ने ऑब्जर्व किया अपनी हिस्ट्री को उस चीज को लेकर। हाँ बहुत बड़ी मूव थी, बट ऑब्वियसली इतना सस्टेन कर ही नहीं पाएगी जब कर ही निफ्टी नहीं इतना पाएगा। वीक है। हाँ तो हाँ, एक ही दिन में तो आप 20% मूव दे ही नहीं सकते नहीं ना। दे सकते, नहीं दे सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। उन्हें तो सर्किट हिट होएगा हाँ, तो ट्रेडिंग हाँ फिर तो कोई सेंस ही बनता फिर। यस एग्जैक्टली। तो हाँ, या तो आई थिंक वो एक बार रेंज में वापस एंटर हो गया वो 26 मार्च को, एंड देन आफ्टर दैट इट तो हैज फिर वो, स्टार्टेड स्टेइंग इन द हाँ, रेंज अगेन, सेम रेंज हाँ एज वी सेड सेम रेंज। 2015-16 का जो रेंज है वही हाँ, रेंज में एंटर हो गया ये। तो और अभी तो प्राइस रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड है तो अगेन, अभी उसके बाद अभी से देयर तो इज नो हाँ, ट्रेड जोन, नो अभी ट्रेड देयर जोन इज नो एग्जैक्टली, ट्रेड जोन। या एग्जैक्टली। तो अगर 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 किसी को इन्वेस्ट करना भी हो ना, तो आई हम्म, वुड सजेस्ट वेट फॉर 800 और बाय आफ्टर 1000। हाँ हाँ एग्जैक्टली राइट, क्योंकि एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है और ये सस्टेन करता है, then the हाँ, resistance becomes the next support. Am I right, परफेक्ट, Dharmin? परफेक्ट, हाँ Right? परफेक्ट। So, कि मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब जब भी ब्रेकआउट आता है कोई भी hmm, स्टॉक में, hmm, कोई भी स्टॉक में, वो मोस्टली ब्रेकआउट के बाद तुरंत 1-2 दिन में वो सपोर्ट, वो वापस रेजिस्टेंस रीटेस्ट करता है करता ही सपोर्ट है, लेने के लिए, करता ही है। करता ही है। hmm, तो एक बार रीटेस्ट करेगा, क्योंकि वो तुरंत, अगर वो तुरंत जा रहे हैं ना, hmm, मार्केट में कुछ न्यूज या प्राइस मोमेंटम कुछ ज्यादा ही है, right. फिर वो हो सकता है। That is मैं right. That is रीटेस्ट right. वो हमेशा करता है। Exactly. That is right. तो हाँ, अभी 950 के रेंज में है, 950 का क्लोजिंग दिया है, 953 का क्लोजिंग दिया है, 953, हाँ राइट। तो अभी तो फिलहाल तो नो ट्रेड जोन है, अभी तो फिलहाल ना वो 1000 ट्रेड, पे है ना 800 पे है। तो फिलहाल हाँ, अगर कोई फ्रेश पोजीशन लेने का जैसा नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो कोई बात नहीं, बट अगर हाँ, फ्रेश पोजीशन लेने के लिए कोई स्कोप नहीं है अभी, वी हैव टू वेट ईदर फॉर द 1000 और वी हैव टू वेट फॉर और इट टू फॉर कम द अराउंड 800, 800, राइट। हाँ, दैट इज द थिंग व्हेन इट कम्स टू प्राइस सपोर्ट एंड प्राइस रेजिस्टेंस, हम लोग ये ऑब्जर्वेशन एक लगा सकते हैं।
हाँ, एंड 800 पे भी इफ यू बाय 800 पे भी अगर आपको 20 स्टॉक्स बाय करने हैं, यू कैन बाय इन अ स्टैगर्ड मैनर, इन अ स्टैगर्ड मैनर, एग्जैक्टली, ताकि वो लाइक यू कैन बाद बाय में सपोर्ट 5 ब्रेक 5 करके 5 नीचे ना 5. चला जाए, एग्जैक्टली। हाँ, so you have that cash reserve that you can average out your stock prices. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगर मतलब हाँ, बेसिकली अगर मुझे 100% इन्वेस्ट करना है मेरा मनी का, तो बेसिकली मैं हाँ, धीरे 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 लाइक 25% आई वुड इन्वेस्ट इन द रेंज ऑफ 800 एंड वेट आई शुड, हाँ. व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस वुड यू एडवाइस धर्मीन, अगर मैं 800 पे बाई करता हूँ और अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, नीचे चला जाता है, और तो अगर जैसे कि ये स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए मतलब डेली चार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ट्रेडिंग के लिए नहीं देख रहे, वी विल ओनली लुक फॉर लाइक लॉन्ग टर्म बाइंग्स। लॉन्ग टर्म बाइंग, एग्जैक्टली, ओके ओके। Yes. क्योंकि अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वी नीड टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। ओके, राइट राइट। सो अभी माय assumption is कि if you want to buy it for a long term period. वो बात सही होगी, दैट इज राइट। हाँ, तो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो, बट अगेन आफ्टर 1000 या 800 पे यू कैन बाय 30 to 33% ऑफ अलोकेशन ऑफ योर मनी। ओके ओके, राइट। तो हम लोग हाँ, बेसिकली एक स्टैगर्ड मैनर में एक्विजिशन स्टार्ट कर सकते हैं 800 से, ताकि अगर वो हाँ, फिर से सपोर्ट ब्रेक करके नीचे अगर आ रहा है तो वी कैन एवरेज आउट आवर इन्वेस्टमेंट। एंड ऑफ परफेक्ट। कोर्स हाँ, प्राइस हिस्ट्री हमेशा अपना याद रखता है, इट विल अगेन कम बैक टू 800, अगेन मेक अ सपोर्ट एंड अगेन समडे कम बैक टू 1000 एंड देन हाँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो अपना नया नया प्राइस हिस्ट्री बनाएगा फिर, वो नई प्राइस हिस्ट्री क्रिएट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। based on the past observations again, then उसका उस टाइम पे फिर we have to make a new video I think। हाँ, उस टाइम पे नया वीडियो बनाना पड़ेगा, वो तो रिपीट चलता ही रहता है, चलता चलता ही ही रहता है। रहेगा। राइट। 800 पे भी अब 800 के प्राइस पे भी अगर आप 33% भी बाई कर रहे हो, हाँ स्टॉक ऊपर भी जा रहा है, यू हाँ, कैन ऑल्सो एवरेज अपसाइड, अपसाइड, आप ऊपर राइट, के लिए भी एवरेज कर सकते हो। नॉट अ बैड थिंग, या हाँ, क्योंकि आप अगर, देख सकते हो जनवरी फरवरी में तो स्टॉक वाज अराउंड 1600, या एग्जैक्टली, 1600 के प्राइस थे, तो इतने स्लैश हुए, वो ड्रास्टिक स्लैश हुए, तो अगर हाँ 1000 तोड़ेगा भी ना, माय फर्स्ट टारगेट वुड बी 1200 टू 1300 के लेवल्स। राइट, ओके। ऐसे एंड अच्छा सिंपल एक धर्मेंद्र, मे रेजिस्टेंस आई के आस्क बेस यू पे, कि आप ये 12-1300 का लेवल किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? सिंपल रेजिस्टेंस के फॉर्म पे, ओके, क्योंकि आप देख सकते हो 1200 से लेके 1250 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, नीचे 12 नीचे। से 1250, ये वाला ब्रैकेट आप बोल रहे हो क्या, ये वाला, हाँ 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 हाँ, इस कैंडल के ये हाँ, बेसिस पे आप बोल रहे हो? थोड़ा ओके, नीचे, थोड़ा नीचे। लास्ट में आप देखिए अक्टूबर में जो प्राइसेस है ना, अक्टूबर के लोज। अक्टूबर, ओके ओके, जस्ट हाँ ओके, ये वाला रेंज, हाँ ओके, राइट राइट राइट। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पर ऑल्ट एच ना, हाँ, जस्ट a minute। कंट्रोल एच हो गया होगा। हाँ, कंट्रोल एच, एग्जैक्टली, वो मेरा एक्चुअली आदत नहीं है मुझे इतना ट्रेडिंग भी यूज करने के लिए। तो ओके, ये वाला वीक के लो पे पॉइंट आप है, कर दीजिए, वीक के लो पे। 1 किलो पे यहाँ पर, ओके ओके, ऑल्ट हाँ, एच, राइट। आप देख सकते हो जैन फेब और मार्च में भी उसने वहां पे रिटेस्ट किया एक बार। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला पॉइंट ना, यहाँ हाँ, पर भी, हाँ, यहाँ से आकर के फिर ये पॉइंट रीटेस्ट किया और फिर ऊपर गया, फिर एक राइट। बाउंस ऊपर दिया। हाँ, फिर बाउंस दिया, फिर ये एक बार रेंज में एंटर हो गया, फिर वो 2015-16 के रेंज में एंटर हाँ, हो गया, फिर वो सो एग्जैक्टली पहले सपोर्ट था एंड नाउ इट हैज बिकम रेजिस्टेंस फॉर अस। रेजिस्टेंस फॉर अस, एग्जैक्टली, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर कि पहले का हाँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है और पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन सकता रेजिस्टेंस है भी आगे, कर सकते हैं। परफेक्ट। राइट हाँ, राइट राइट। तो इसलिए अगर और दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट इफ यू कैन सी 1000 और 800 टोटल प्राइस रेंज इज 200 पॉइंट्स की। या राइट राइट, सो अगर ब्रेकआउट दिया ना तो 200 पॉइंट्स अपसाइड है टारगेट, 200 ओके पॉइंट्स का, ओके कि वो ओके, रेंज बाउंड है, मतलब ब्रेकआउट देगा ना तो वो डिफरेंस का ब्रेकआउट दे सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये इतना जल्दी ये शॉर्ट का इसमें ये शॉर्ट हुआ है, तो आई थिंक उतनी ही जल्दी ये कवर भी करेगा उस शॉर्ट को। क्योंकि कंसोलिडेशन फेज है अभी पूरा। हाँ, राइट राइट राइट। तो अभी सो मेरे लिए तो यही होता है कि अभी रेंज बाउंड है ना, लो का एंड हाई का डिफरेंस, और जब भी हाई ब्रेक करेगा माय टारगेट वुड बी दोनों का जो डिफरेंस है
उतने पॉइंट्स का मेरा उतना टारगेट। मेरा हाँ उतना मेरा प्रॉफिट बेसिस मार्जिन है, मैं उतना रख सकता अभी रेजिस्टेंस देख सकते हो कि 1272 का है, बट आई हूँ। वांट टू वेट फॉर 1272। मैं 1200 अराउंड ही मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर स्क्वायर दूंगा। ऑफ कर देंगे, एग्जैक्टली राइट। हाँ, दैट इज राइट। सो ऐसे आप टारगेट्स भी अज्यूम कर सकते हो, आप अपने स्टॉप लॉसेस भी अज्यूम कर सकते हो, राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राइट, एंड इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, अगर हम लोग देखें ना। हाँ, राइट, यस। यस। सो शुड आई मूव ऑन टू अनदर स्क्रिप्ट नाउ, धर्मेंद्र? हाँ, we can try Alembic Pharmaceuticals. Alembic, okay. इन एलेम्बिक के चार्ट में ना फिबो के भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है। अच्छा, Alembic ओके में। ओके। हाँ, NSE का ना? हाँ, NSE। राइट। तो एलेम्बिक में आप देख सकते हो जैसे कि अप्रैल में देयर वाज अ रेजिस्टेंस ऑफ अराउंड 680 और 700 के बीच में, देयर वाज अ रेजिस्टेंस जोन 600 to 780 when it comes to when? 680 से 700 के बीच में। कहाँ, कब की 680 बात है से ये? 700, ये अप्रैल मिड की शायद तो होगी बात। हाँ, 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 वो उसके बाद का ये मतलब वाला जो आप around रेंज 10। बात कर रहे हो? हाँ, बस वो। ओके, राइट 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 राइट। हाँ, ओके, सो शुड आई, 680 से 700 का रेजिस्टेंस लेवल था उसमें। हाँ राइट, ये वाला पॉइंट जो आप बोल रहे हो, दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट? सो शुड आई मेक अ हाँ, लाइन ओवर हियर? आप प्रीवियस चार्ट्स के हिसाब से ये ले सकते हो, जो मार्च में जो था, हाँ मार्च 2020 में, जो हाँ, रेड कैंडल है ना, दिस इज वहां पे आप दी, ओके, रेजिस्टेंस। हाँ, राइट राइट, हाँ, राइट। आप देख सकते हो 4 बार टेस्ट किया है अप्रैल में, एग्जैक्टली। बट वो ब्रेक ही नहीं किया। हाँ, मतलब बेसिकली सस्टेन नहीं किया, ब्रेक किया फिर हाँ, सस्टेन सस्टेन नहीं ही हो, नहीं किया। नहीं हुआ। हाँ, तो बेसिकली अगर मैं धर्मिन ये बोलूँ कि अगर मुझे ब्रेकआउट ऑब्जर्व करना है तो मैं इंट्राडे में ब्रेकआउट ऑब्जर्व करने के चक्कर में मैं नहीं सोच सकता हूँ कि अरे ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट स्क्रिप्ट में क्लोजिंग बेसिस पे आना चाहिए, तब मैं ये सोच मतलब सकता जैसे हूँ। कि, हाँ, जैसे कि देखिए अभी आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, हम्म, तो आप इसमें आपका सेटअप क्या रहेगा इसमें कि जैसे कि 682 मतलब 683 का रेजिस्टेंस है, राइट। तो जब भी 683 के प्राइस को ब्रेकआउट मिलेगा हाँ, विथ हाई वॉल्यूम्स, हम्म, वो आपके लिए कंफर्मेशन है कि रेजिस्टेंस को परफेक्ट ब्रेकआउट मिला है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। आप वॉल्यूम चार्ट ऐड कर सकते हो, शायद तक इसमें वॉल्यूम ज्यादा होंगे जब वो ब्रेकआउट दिया था तब। या आई लाइक इट। देखो आप देख सकते हो वॉल्यूम्स लास्ट 1 ईयर से ज्यादा वॉल्यूम है जो ब्रेकआउट दिया एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, दैट इज राइट। ये ब्रेकआउट बहुत बड़े वॉल्यूम से एंटर हुआ है, हाँ, और ये बहुत बड़े वॉल्यूम से। बहुत बड़े वॉल्यूम से। एंड आई थिंक 24 अप्रैल, दिस इज अराउंड द टाइम वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का वो जो हाँ, ये वो वाला एडीएस टाइम है, राइट? अप्रूवल्स मिले थे सबको। हाँ, हाँ, यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला था फॉर, हाँ, हाँ राइट, आई रिमेम्बर। तो आई थिंक ये वो टाइम और पे ये वॉल्यूम एंटर हाँ, हुआ है, आई थिंक सारे फार्मा स्टॉक्स में ये वॉल्यूम एंटर सारे हुआ है, फार्मा स्टॉक्स सारे फार्मा स्टॉक अभी के टाइम पे भी ऑल टाइम हाइज पे है। ऑल टाइम हाई ये पे है। एलेम्बिक फार्मा ऑल टाइम हाई पे है। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा ओके ओके। अगर मैं प्राइस हिस्ट्री देखूँ तो हाँ, ऐसे ये ऑल टाइम हाई पे है करंटली। आप मंथली चार्ट खोल सकते हो, हाँ, उस पे आपको तुरंत दिख जाएगा कि शायद तो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक। दिस इज अ ऑल टाइम हाई, दैट इज राइट, दैट इज अ ऑल हाँ, टाइम हाई। इससे पहले का ऑल हाई टाइम हाई अचीव पे। हुआ था 2015 में 774 का, उसके बाद में फिर हाँ, कभी हाई आया ही नहीं है। कंसोलिडेशन फेज, बस, 3-4 साल पूरा। या राइट, एग्जैक्टली, दैट इज राइट, दैट इज राइट। डेली में क्या देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि ब्रेकआउट जो दिया है उसका हाँ वॉल्यूम्स, जैसे कि 20, आपको वो कैंडल पे कर्सर लाइए जो ब्रेकआउट का था 683 का था।
ये वाला हाँ ये वाला। हाँ, तो उसका वॉल्यूम देखिए, हाँ आपको 700 के अराउंड एंट्री का चांस मिला था। हाँ एग्जैक्टली एक तो पहली और बात ये आपका रेंज, एक तो सबसे पहली बात ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, दूसरी बात वॉल्यूम हाँ, बहुत ज्यादा एबनॉर्मली हाई है, तो 1 ईयर के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है उस वॉल्यूम दिन। है, और प्लस आपका एनवायरनमेंट भी सूट कर रहा है। इफ यू वुड हाँ एनवायरनमेंट को भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फार्मा स्टॉक्स का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के लिए हाँ, एक पॉजिटिव न्यूज थी उस टाइम पे। तो उन लोग के लिए बोल सकते हैं गोल्ड माइन थी। गोल्ड माइन थी एग्जैक्टली वो तीन हाँ, फैक्टर्स कंबाइन होकर के ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट था आई वुड से। मतलब और ब्रेकआउट इतना फैंटास्टिक था कि उसने रीटेस्ट भी नहीं किया सपोर्ट। वो हाँ दूसरे दिन ओपन लो से स्टॉक दौड़ा हुआ है, दूसरे दिन ओपन लो एग्जैक्टली बना के। बराबर 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 बराबर, दैट इज राइट तो दैट इज राइट। इसलिए थोड़े जो ऐसे क्या बोलते हैं कि जिसका एनवायरनमेंट हो, स्टॉक का जो न्यूज है, हम्म न्यूज फ्लो, फंडामेंटल फंडामेंटल जो न्यूज आते हैं वो भी हम्म पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स भी पॉजिटिव है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं रिटेस्ट के, बट मोस्टली वो रिटेस्ट करता है रिटेस्ट करता ही है हाँ। हाँ, ये तो खैर कुछ करता ही है। हाँ ये तो एक थोड़े इसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज था, तो आई एबनॉर्मल थिंक इसके सिचुएशन वजह थी। से हाँ हाँ नहीं किया। नॉर्मली अगर हाँ हम लोग देखते तो करना चाहिए था रिटेस्ट वैसे। एंड आई हाँ, थिंक उसने ऐसा बट नहीं है कि वो ट्राई नहीं किया, उसने ट्राई किया है। देखिए जैसे ब्रेकआउट आया दिस थिंग ऑन 23 अप्रैल, 24 अप्रैल को हाँ, नो डाउट अगेन वो ऊपर गया, फिर 25 अप्रैल को भी अच्छा पॉजिटिव था। 20 और प्रॉफिट बुकिंग फिर दिख गई थी। विद इन 4 डेज प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। 28 अप्रैल हाँ को नेगेटिव हो गया ये स्टॉक, एंड उसने ट्राई किया है रेजिस्टेंस तक आने का, बट अगेन एनवायरनमेंट बहुत फेवर में था एंड ऑल, तो उसके वजह से आई हाँ थिंक वो बाउंस बैक हो गया उधर से ही। हाँ, तो मतलब परफेक्ट, मतलब ऐसे जो ब्रेकआउट्स होते हैं, और आप समझ लीजिए कि एंड ऑफ द डे पे आप बाई कर रहे हो तो आपकी प्राइस 700 के अराउंड होगी बाइंग हम्म प्राइस। हम्म। तो आप स्टॉप लॉस 683 का रख दीजिए, जो ब्रेकआउट लेवल है आपका रेजिस्टेंस है, करेक्ट तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंड अपसाइड तो फिर आप देखिए, अपसाइड तो फिर वो दूसरा ही टॉपिक है, फिर एक्सटेंशन वो दूसरा ही टॉपिक है दैट कि इज आप राइट। कैसे टारगेट्स अज्यूम कर सकते हो कैसे। तो हम्म। फिर आप, मेन चीज क्या है, प्रॉफिट से ज्यादा आपके लॉसेस मिनिमाइज रहने चाहिए जितने दैट कम इज हो राइट सके। दैट इज राइट दैट इज राइट। यू नीड टू फोकस ऑन लॉसेस, कि अगर मैं ये ट्रेड लूं तो मेरे मैक्सिमम लॉसेस क्या है, करेक्ट दैट आपको इज पहले राइट। उसका फोकस करना है, क्योंकि प्रॉफिट्स आर सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी इज दैट यू नीड टू मिनिमाइज योर लॉसेस। minimize the losses and then we have automatic profits we can make, because again we follow a risk reward ratio भी अगर हमारे माइंड में है तो ऑटोमेटिकली वो एक प्रॉफिट तो बाद में एंटर हो ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए 700 पे भी आप एंटर हो, हाँ 20 रुपीज का यू स्टॉप लॉस है, और आप हाँ अगर समझ ले 25th को भी ना, अगर आप 750 हाँ पे भी आप करें तो आपका हाँ रेशियो 1:2.53 का हो गया। इजीली इजीली 810 का तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, 750 760 पे ही आपका 1:3 का हो गया, दैट इज करेक्ट दैट इज करेक्ट। सेम डे पे, सेम डे, विद इन हम्म 24 आवर्स। राइट राइट राइट। तो आई थिंक दैट एड्स टू अ वेरी पॉजिटिव सपोर्ट फॉर नाउ, मैं ये बोलूंगा। अगर इन केस ये फ्यूचर में रिट्रेस करता है ये स्टॉक, तो आई थिंक 682 कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ सपोर्ट। व्हाट यू से धर्मी? आप सपोर्ट, सबसे पहले मैं बोलूँ ना तो सपोर्ट अभी करंटली हाँ 840 का सपोर्ट हो सकता है। कैसे? क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि 840 पहले रेजिस्टेंस था। 840 पहले रेजिस्टेंस, ये 835 या हाँ राइट। हाँ हाँ, 830 पे 840 रेजिस्टेंस था पहले, वो हाँ हाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हाँ वो ट्राई किया है, रिटेस्ट भी किया है। रिट्रेस भी किया है राइट। हाँ, अभी योर सपोर्ट इज 835 से लेके 840 का जोन। ओके ओके राइट। हाँ, अच्छा दिस और अगर support you हाँ have drawn currently on the basis of the 28th April का candle and हाँ this breakout, am I right? हाँ, करेक्ट। परफेक्ट। और उसके पहले भी एक दिन ये वीक उसकी उधर तक क्योंकि आया था। क्योंकि इसमें मेन सपोर्ट 835 से लेके 840 का रेजिस्टेंस इसलिए बना क्योंकि अगर आप फिबो एक्सटेंशन में जाए ना तो हाँ दैट वुड बी अराउंड 61.8 का परसेंटेज होगा, तो वो अच्छा अच्छा ऑलरेडी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका होगा तब पहले। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ, जो प्रॉफिट बुकिंग भी आई है 840 हाँ से लेके अराउंड 710 तक, वो 61%, वो 38 से 50% का रिट्रेसमेंट है, श्योर है वो। राइट राइट राइट।
हाँ, क्योंकि 600 से लेके वो गए 840 तक, 240 पॉइंट्स की मूव। बहुत ऑब्वियस है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी आएगी, दैट इज राइट, वो तो आनी ही है। हाँ, तो एज ऑफ नाउ, अगर अभी तो फिलहाल कोई प्राइस हिस्ट्री है नहीं, अगर इसमें देखा जाए, ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस है। तो हाँ। अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे अब एक टारगेट अगर बनाना है, ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, तो मुझे बेसिकली फीबो एक्सटेंशन या फीबो रिट्रेसमेंट्स मुझे यूज करने पड़ेंगे उसके लिए, एम आई राइट? ये चार्ट में परफेक्ट फिबो एक्सटेंशन यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब जब स्टॉक ने रैली दी है ना, तब हाँ, स्टॉक ने परफेक्ट रिट्रेसमेंट लेके मूव दिए, मतलब हायर हाई एंड हायर लोज। हायर हाई एंड हायर लो, दैट इज राइट। मतलब बेसिकली एक मतलब एक हिली पैटर्न बनाया है, ऐसे ऐसे, दैट इज राइट। हाँ, हाँ, हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप अभी शायद तक ट्राई भी कर सकते हो फिबो एक्सटेंशन लगा के। हाँ, आप अभी आपको पता चल जाएगा कि ओके, वेयर शुड आई स्टार्ट इट फ्रॉम? फर्स्ट पॉइंट यू कैन टेक 600 किलोज। दिस वाला पॉइंट? हाँ। ओके, राइट। सेकंड वुड बी दी 835 840 का हाईज। 840 840। ये जो हम लोगों ने बनाया है 840, वुड यू से? ओके, दिस वन। 840। अब पहले की प्रीवियस कैंडल पे उसको क्लिक कर दीजिए, सेकंड पॉइंट। ये वाला फुल ये रेड कैंडल। हाँ, हाँ, वही पीछे का जो है ना, 21 अप्रैल 25 अप्रैल जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी, आप वहां पे सेकंड पॉइंट रख दीजिए। 25 अप्रैल, हाँ, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी, यहाँ पर? हाँ, वहां पे सेकंड पॉइंट रख दीजिए। ओके। थर्ड पॉइंट उसके लोज नीचे नीचे, हाँ, 710 के अराउंड जो शायद तक होगा। वीक कवर कर लीजिए, वीक कवर कर लीजिए। रिकवर कर लो। आई थिंक इट कम्स टू अराउंड 730 इफ आई कैन ऑब्जर्व। एक मिनट में जरा ना इसको जूम आउट नहीं कर सकता ना अभी फिलहाल। हाँ, अभी नहीं कर सकते। ओके, राइट। हाँ, आप देख सकते हो 61.8% परफेक्ट लेवल्स पे अभी वो कर रहा है। राइट। मैं इसको जरा ये करता हूँ। थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा नीचे कर दीजिए, और नीचे थोड़ा कर लीजिए उसको, तो वो वीक भी अंदर ऐड हो जाए। करेक्ट है? परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट। ओके। अभी आप देख सकते हो कि प्राइजेस 61.8 जो 874 का लेवल है, एंड हाई हाँ 786 का जो है 913। हाँ 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 874 तो ब्रीच हो चुका है, एंड हाँ 913 वहां हाँ। पे टच 2 बार हो गया, रीटेस्ट किया 2 बार। 2 बार हो गया है, 2 सेपरेट डेज। या हाँ, ये लास्ट वीक में ही और हुआ है। अगर हाँ, और अगर आप करंट कैंडल भी देखो, हम्म। स्टॉक नीचे आया था, बट एंड ऑफ द डे पे वापस ऊपर चला गया। ओके, राइट राइट राइट। हाँ, तो अभी यू कैन टेक 914 के हाइस हम्म। एज अ रेजिस्टेंस। या आप उससे काम कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ये बेसिकली अब एक नया प्राइस हिस्ट्री बना है इसके लिए, 914 का प्राइस। राइट हाँ, राइट। तो अभी आपके लिए सपोर्ट क्या रहेगा? अभी 840 का, 839.40 के जो लेवल्स है वो सपोर्ट फर्स्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 730 का, जो हमारा ये थर्ड जीरो, स्टॉप लॉस हाँ, आपका, थर्ड सपोर्ट रहेगा 682 का, 682 का, जो जो हमारा ये हमने वाला प्राइस है। पहले बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, करेक्ट। हाँ, तीन सपोर्ट है हमारे पास। हाँ, राइट। तो इफ बाय चांस तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और नीचे गया, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 840 का। राइट। 840 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आपका 913 का रहेगा, या हाँ 900 का आप ले सकते हो, जो क्लोजिंग हाँ प्राइस है वो। हाँ। एक मैं क्या इसको हाँ, डोजी कैंडल बोल सकता हूँ क्या इसको? ये डोजी कैंडल नहीं, जो हमने लास्ट कैंडल बना है, ये डोजी कैंडल बोलेंगे या नहीं इसको? वो आप डॉजी भी बोल सकते हो, उसको आप हैमर भी बोल सकते हो। ओके, तो अगर डोजी अगर हम लोग इसको माने, तो आई थिंक वी आर नाउ हाँ, इन अ रिवर, वी हैव एंटर इनटू अ रिवर्सल स्टेज। खैर, एक दो और कैंडल्स को कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, बट आफ्टर दैट वी कैन असेस हाँ, वेदर दिस इज अ कंफर्मेशन का वेट रिवर्सल। करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम्स भी अभी सारे नॉर्मल है। हाँ। वॉल्यूम्स में भी कोई एबनॉर्मेलिटी या कुछ नहीं है। तो हम्म। और अभी आप अगर करंट लास्ट एक वीक के भी प्राइस देखो ना, तो हाँ
पर कैंडल्स नहीं बनाए, डॉजी डॉजी, स्टॉक फुल हाँ, कंफ्यूजन में, स्टॉक फुल कंफ्यूजन 850 में, से लेके राइट। 900 के लेवल्स में। या एग्जैक्टली, मतलब एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव है कि वो डोजी कैंडल भी अपने आप को इग्नोर करके आगे आगे ना रैली बना रहा है वो। हाँ, हाँ, बट और ये कंटिन्यूसली हाई लो है, आपको ये यहाँ से, कंफर्मेशन वेट राइट, करनी पड़ेगा। हाँ ये कंटिन्यूसली हाँ हाई लो है, ये वाला हाई लो, फिर ये वाला हाई लो, अब ये वापस से हाई, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लो अगेन, जो हम लोग रिट्रेसमेंट की हाँ बात कर रहे हैं, फिर वापस से नया हाई। हाँ, फिर तो वापस अगर, से वो ब्रेक करेगा 913 के राइट, लेवल्स। तो अभी अगर हम लोग कोई पोजिशनल ट्रेड का अगर हम लोग सोचे, तो वी शुड वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, एंड दैट हाँ रिट्रेसमेंट शुड बी अराउंड टिल 874 टू 840 अराउंड, बराबर। हाँ 846 का जो ये वाला प्राइस है, यहाँ तक हम लोग शायद, आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट फॉर अ रिट्रेसमेंट, और थियोरेटिकली हाँ एज यू सेड दैट डे, और हाँ, नहीं तो गोल्डन अगर रेशियो के अगर हिसाब यहाँ से से अगर हम रिवर्सल सोचे। मिला, हाँ अगर हाँ, यहाँ से रिवर्सल मिला, तो हाई चांसेस है कि 840 के अराउंड लेवल्स मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, राइट। वैसे 840 गोल्डन 850 के अराउंड इजीली मिल सकते मिल हैं। सकते हैं, वैसे गोल्डन रेशियो के हाँ, अराउंड से अगर हम लोग सोचे तो 874 से आकर के वापस घूम सकता है धर्मिन, राइट। अगर आपको गोल्डन रेशियोज इसमें ढूंढने ना, हाँ, आपको फिबो रिट्रेसमेंट लगाना पड़ेगा बाय टेकिंग फर्स्ट पॉइंट एट 730 एंड सेकंड पॉइंट एट 913। अच्छा, ओके, सो फीबो एक्सटेंशन हाँ, में यू कैंट टेक द गोल्डन रेशियो इनटू कंसिडरेशन। फिबो एक्सटेंशन में यू जस्ट कैन अज्यूम द अपसाइड। अच्छा, ओके ओके, मतलब जैसे कि ये स्टॉक में हम लोग ने फिबो एक्सटेंशन बुलिश फेस के लिए लगाया है कि ऊपर ओके कितना जा सकता है। ओके ओके, राइट राइट राइट। हाँ, तो नाउ अगर आपको देखना है कि इधर से स्टॉक कितना नीचे आएगा, आपको हाँ, फिबो रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करके फर्स्ट पॉइंट लो, जैसे कि अभी बेरिश व्यू है, तो बेरिश व्यू है तो फर्स्ट पॉइंट लो राइट, ओके जो 730 का रहेगा, एंड सेकंड पॉइंट वुड बी दी हाई ऑफ 930। ओके ओके ओके, राइट 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 हाँ, राइट, ओके। So Dharmin, should we move on to the next clip then? यस यस हिमांशु भाई, श्योर। Can we take UPL now? हाँ, यूपीएल इज गुड। क्लोज कर दीजिए इसको, एस्केप की दबा दीजिए, वो हो जाएगा वो तो। यूपीएल आप लिख लीजिए, सिर्फ यूपीएल, तो हाँ, वो अपने आप ही आ जाएगा। थोड़ा जूम आउट कर दीजिए चैट को। enough. हाँ, इनफ। I think this covers again पूरा एक year इसमें cover हो गया, more than a year I would say, पूरे एक है। right? Okay, so अभी इसमें हम लोग एक, ये तो खैर ठीक है, ये तो नॉर्मल पैटर्न है। अगर इसमें एक यहाँ पर एक अगर आप मुझे देखो लग तो रहा है सपोर्ट, हाँ, वहां राइट, पे पॉल्टर एज दबा दीजिए। हाँ, है ना, दिस पॉइंट वहां कैन पे बी। आप देख सकते हो। हाँ, हाँ वहां पे आप देख सकते हो कि अप्रैल में स्टॉक हाँ वहां पे बहुत कंसोलिडेट हुआ है, हाँ, अप्रैल में दिस बहुत बार पॉइंट, ब्रेक करने की ट्राई की है। हाँ 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 हाँ, बट अगेन वो कंसोलिडेशन फेज में था, इसलिए वो वहां पर से वापस से बाउंस बैक होते गया। हाँ, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया था और वॉल्यूम्स बहुत ही हाई, बहुत ही बहुत हाई। हाई, अगेन वही सेम क्वेश्चन, मतलब वही सेम चीज हो गया कि वॉल्यूम एबनॉर्मली हाई था, उसकी वजह से स्पाइक आया है, हाँ, राइट। तो अगर मैं तो अभी रेजिस्टेंस, अभी आप देख सकते हो कि जैसे कि जो 333 का जो ब्रेकआउट था, हाँ हाँ, वो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और उसके बाद विद इन 3 डेज स्टॉक ने वापस वो लेवल्स को रिटेस्ट किए एज अ सपोर्ट। ओके, राइट राइट राइट, ये वाला पॉइंट जो आप बोल रहे हो, उसके पहले का जो रिटेस्ट किया था। ये वाला, हाँ 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 हाँ, हाँ, मतलब ये बेसिकली अच्छा, ये ब्रेकआउट मतलब दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से रीटेस्ट किया है वो सपोर्ट को। रिटेस्ट किया है। हाँ, हाँ हाँ उसके बाद वापस उसने वो हाई तोड़ दिया है हाँ जब हाँ, ब्रेकआउट दिया था। राइट राइट, हाँ फिर वापस से वो नीचे आकर के हाँ, वापस वापस रीटेस्ट किया नीचे। है, एंड दिस हैज हाँ हैपेंड इन द लास्ट वीक इटसेल्फ, हाँ, तो राइट। अभी अभी भी अगर स्टॉक नीचे आया है ना, तो भी वो हाँ, 335 333 के अराउंड ही सपोर्ट लिया है, उसके बाद ही राइट, स्पाइक दिया है। एग्जैक्टली, राइट राइट राइट, हाँ ओके। सो अगर मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड लेना चाहूँ,
तो राइट नाउ आई कैन बाई एट दिस प्राइस, अगर मैं एंटर करूं तो आई कैन टेक 333 एज माय स्टॉप लॉस, विल दैट बी करेक्ट? वो आप ले सकते हो, बट अभी करंटली क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट फ्राइडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे से मार्केट क्लोज है अभी, तो आज ही दे तो मार्केट क्लोज है। सो मैं बोलूं कि अगर ट्यूसडे क्या मूव आएगी, उसके बाद वी आप कैन डिसाइड। अपना हाँ, वी कैन डिसाइड कि अभी आगे क्या मूव आ सकती है, हम क्या ओके। पोजीशन ले। ट्यूसडे के बाद जो आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि क्या हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आई हाँ हैव जस्ट ड्रॉन अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, जो कि हाँ आई हैव ऑब्जर्व कि यहाँ पर ये ब्रेक किया है, उसने फिर ये हाँ वापस से नेक्स्ट डे क्लोजिंग उसके ऊपर देने का ट्राई किया, बट सस्टेन नहीं किया, वो हाँ नीचे आया। एंड द हाँ सेम थिंग हैपेंड ऑन 15th अप्रैल। 15th अप्रैल को भी ये हाँ चार्ट ओपन हुआ पॉजिटिव, एंड इसने फिर से स्पाइक दिया, बट वो सस्टेन नहीं हुआ, वो उस प्राइस से वापस सस्टेन नहीं नीचे हुआ। आया। एंड हाँ विद इन द नेक्स्ट 2 days अगेन द सेम थिंग हैपेंड। सो और सेम चीज हुई है। वो आप वो भी देख सकते हो, जिस दिन 380 का जो ब्रेकआउट दिया था, फुल ग्रीन कैंडल जो है ना, ग्रीन ये वाला। कैंडल, हाँ, वो पूरा फेक आउट था। कैसे कि जैसे कि ब्रेकआउट दिया है, हाँ, ब्रेकआउट के बाद तुरंत ही दूसरे ही दिन वो स्टॉक ने गैप डाउन मारा है। गैप डाउन मारा है, और गैप डाउन, प्रॉफिट बुकिंग बेसिकली स्टार्ट हो गई उसके अंदर। प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोल सकते इसको, आप बोल सकते हो फेक आउट है। फेक आउट इन द सेंस कैसे कि स्टॉक ने मैन्युपुलेटिव मूव दे दी, लाइक कि अच्छा, इधर ओके से ओके। मैंने ब्रेकआउट दे दिया, बट दूसरे हाँ, दिन स्टॉक ने गैप डाउन मार दिया, तो लोगों का स्टॉप लॉस तुरंत ही हिट हो गया। मतलब बेसिकली रिटेलर्स बुल्स को, रिटेल बुल्स को ये ट्रैप करने के लिए बेसिकली एक फेक ब्रेकआउट था। हाँ हाँ, फेक करेक्ट आउट करेक्ट। को, फेक ब्रेकआउट को थियोरेटिकली दे से फेक आउट। फेक आउट, अच्छा, ओके, राइट राइट। हाँ, तो ये फेक आउट था, परफेक्ट फेक आउट था। राइट 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 राइट। और ओके। उसके बाद भी उसने ट्राई किए ब्रेक करने के लिए, बट नेक्स्ट डे ओपन हाई बना के स्टॉक वापस 2-3 दिन में ब्रेक कर दिया सपोर्ट को। एग्जैक्टली, ब्रेक कर दिया, वापस से वो रेंज में एंटर हो गया। एंड बाद में हाँ, अगेन नो डाउट उसको पार किया वापस से। एंड देन अगेन उसको उसने वापस, क्लोजिंग हाँ नहीं दे पाया उसके ऊपर, वो सस्टेन नहीं हुआ। हाँ, क्लोजिंग, हाँ हाँ, अगले दिन भले ही वो गैप अप ओपन हुआ, बट अगेन सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद हाँ अगेन वो उसके बाद भले ही ओपन लो हुआ, बट अगेन वॉल्यूम्स थोड़े पॉजिटिव थे, इफ यू सी दैट डे। देन उसके बाद 2-3 दिन के अंदर वापस से वो रेंज में एंटर हो गया। तो फिलहाल आई वुड हाँ, से तो सिंस मतलब लास्ट वीक ये वापस रेंज में एंटर हो चुका है ये स्टॉक। कैन वी से दैट? हाँ, वापस वो 330 से लेके 380 के रेंज में घूम रहा है स्टॉक। घूम रहा है। तो आई थिंक अगर अभी हमारा नेक्स्ट पोजिशनल ट्रेड हमारा इस स्टॉक में तब बनना चाहिए अगर ये 380 का ब्रेकआउट ले और सस्टेन करे उसको। सस्टेन कर, हाँ, सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इन दिस इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलर स्टॉक। एग्जैक्टली, तो देन वी कैन टेक अ बाय पोजिशनल ट्रेड। अदरवाइज 380 हाँ, से हम लोग इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? शॉर्ट कर सकते हो। और मैं बोलूँ शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि आप हम्म। देख सकते हो कि जब भी इसने 380 का ब्रेकआउट दिया था, जो फुल ग्रीन कैंडल है, हाँ, ये वाला। वो हाई था। हाँ, हाँ उसके बाद स्टॉक नीचे आके उसने हायर हाइज बनाए, हाँ, हायर हाई बना रहा है उसके वो, बाद राइट राइट। वापस उसने बनाया हायर, क्या बोलते हैं कि उसने लोज ब्रेक किए, लोअर लोज, लोअर लोज, राइट राइट राइट। लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो हम्म। दैट इंडिकेट्स की मार्केट डाउन ट्रेंड, ये पर्टिकुलर स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता डाउन ट्रेंड में, तो अगर मैं अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ मैं, है। अ, ऊपर की ग्रीन कैंडल से खींच सकते हैं नीचे की तरफ, ऊपर की ग्रीन कैंडल से, नहीं नहीं, जो 380 का ब्रेकआउट था, ये वाला। हाँ, वहां से आप नीचे खींच सकते हो, तो आपको दिख सकता है कि ब्रेक नहीं कर रहा। ये एक ट्रेंड लाइन इसके अंदर बन रही है, am I right? हाँ हाँ बराबर। और हाँ, एक मैं फिर से अगर उसके नीचे का ट्रेंड लाइन अगर बनाऊं, जो लोअर लोज का जो हम लोग बात कर रहे हैं। डाउन ट्रेंड चैनल बन जाएगी, फिर डाउन ट्रेंड हाँ चैनल, परफेक्ट, जो मैं बोल रहा हूँ कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में हाँ। तो सकती है। बेसिकली अगर देखें तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये शॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन गया, हाँ राइट। ये शॉर्टिंग कैंडिडेट हाँ है, प्रोवाइडेड कि ये 380 का ब्रेक दे के सस्टेन ना कर ले, हाँ, राइट। 380 का ब्रेक देके इफ सस्टेन कर रहा है,
हाँ, तो फिर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर बन तो सकती है। फिर तो बाई पोजिशनल हाँ ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है, हाँ, अदरवाइज वो इंट्राडे बट शॉर्टिंग कैंडिडेट है वो। हाँ, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही काम करना चाहिए। काम करना कंफर्मेशन चाहिए। मिले बाय, कंफर्मेशन मिले तो सेल। राइट, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो अगर अगर ये जो आपने जो लाइन बनाई है ऊपर की, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना है, ये अगर वाला। वो ब्रेक कर दिया ना, हाँ, हाँ, तो बट तो ये पक्का बाइंग में आएगा। फिर तो बाइंग कैंडिडेट है फिर तो। बट चूंकि हाँ, हम लोग सिंस बट द अगर लास्ट 2 वीक हाँ से देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के अंदर ही ये चिपका हुआ है ये स्टॉक, तो हाँ, रेंज बाउंड हो गया है, एकदम हाँ रेंज बाउंड स्टॉक है। तो आई थिंक वो रेंज के अंदर ही अगर हम लोग उसको नॉर्मली सब चलता रहा तो ये नॉर्मली ट्रेंड के अंदर ही रहेगा ये शेयर, राइट। हाँ। और अगर अगर कल ट्यूसडे मार्केट अगर जो रेजिस्टेंस है हम्म। वहां रेजिस्टेंस को टच करके या वहां से रिवर्सल दे रहा है, तो हाँ, वो थोड़े ही दिनों में हमको सपोर्ट पे दिख सकता है। राइट राइट राइट, ओके। हाँ, ओके, तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रिप्ट नाउ धर्मेंद्र? श्योर हिमांशु भाई, श्योर। हाँ, श्योर श्योर। एक्चुअली टाटा कंज्यूमर एक मेरा करंटली थोड़ा फेवरेट स्टॉक है। उसका रीज़न ये है अच्छा। कि करंटली मैं देख रहा हूँ तो लॉकडाउन में मैं काफ़ी मैंने ऑनलाइन परचेजेस वगैरह जो किए, तो काफ़ी जगह टाटा के हाँ प्रोडक्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू लाइक जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि दाल या लाइक वट एवर बेसिक हाँ एसेंशियल्स है जो घर हाँ। के। टाटा के प्रोडक्ट्स जैसे टाटा संपन्न का हम्म। जो रेंज है वो एक काफ़ी हाँ। अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ गई है। एंड इफ यू हैव हर्ड ऑफ अच्छा। दिस, तो टाटा कंज्यूमर ने रिसेंटली नरिश्को करके उनका जॉइंट वेंचर था पेप्सिको के साथ, ओके। तो हाँ 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 हाँ। राइट, तो उसमें बेसिकली जो पेप्सिको का जो स्टेक था उस जेवी में वो पूरा खरीद लिया है टाटा कंज्यूमर ने। हाँ, तो ओके। बेसिकली अब नरिश्को जो है जिसके अंदर हिमालय का जो मिनरल वाटर का बॉटल बन रहा था एंड देयर आर हाँ मेनी हाँ अदर प्रोडक्ट्स, वो अब हाँ। टोटली टाटा कंज्यूमर के अंडर में आ चुका है। सो वो टाटा कंज्यूमर का पोर्टफोलियो में भी आ चुके हैं। एग्जैक्टली exactly. तो हाँ आई थिंक पर्सनली मेरे लिए अगर मैं सोचूं तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। राइट। एंड पोजिशनल क्लिक है, वी विल डिस्कस विद धर्मिन नाउ, ही नोज बेटर। सो तो इसमें अगर आप एक काम कीजिए, आप वीकली चार्ट खोलिए, इसमें वीकली वीकली चार्ट एक खोलूं? बार। ओके हाँ, वीकली। ओके, वुड दिस बी इनफ? वीकली में ओके, वीकली में सो देयर इज नो रेजिस्ट अराउंड, हमारे जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था 367 370 के हाँ अराउंड। हाँ हाँ, बट आप एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। हाँ, आप वीकली को ही जूम आउट कीजिए। ओके ओके। वुड दिस पॉइंट, ये पॉइंट से यहाँ तक ऐसा आप बोल रहे हो क्या? हाँ, वो पॉइंट से लेके वो पॉइंट तक इजीली खींच सकते हो। Okay, so from this point, I would take it from here and then like this, हाँ हाँ right? इसको मैं थोड़ा सा zoom in करता हूँ. हाँ हाँ Okay, just a minute. I think that suffices it. हाँ हाँ। बराबर है. सो अभी देख सकते हैं कि वीकली ये तो चार्ट में ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन 2000, बन रही है, तो हाँ, and this is हाँ, weekly and बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा ये ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट 2012 से। हाँ, 7 इयर्स। हाँ 7 years का ट्रेंड हम लोग इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसमें, राइट। हाँ तो देर इज अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड लाइन व्हेन इट कम्स टू दिस स्टॉक, राइट। एंड आप इसमें ये भी देख सकते हो कि जो प्राइस 2018 में, मतलब जो ट्रेंड लाइन टेस्ट की थी, वो सेम ट्रेंड लाइन को 2020 में भी टेस्ट किया हुआ है। सेम ट्रेंड लाइन को इसने 2018 में टेस्ट की थी। जस्ट अ मिनट, दिस वन हाँ राइट हाँ हियर, ओके, सो दिस वन हैज बीन टेस्टेड अगेन। एक मिनट ना, जस्ट, इज दिस द पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट धर्मी? यस, हाँ 2018 का जो जहाँ से एग्जिट स्टॉक नीचे आया, हाँ या 2018। या सो करेंटली अगर, हाँ, वाओ दैट इज नाइस। ये टू सेम ट्रेंड 2018 का हाँ फर्स्ट एकदम फर्स्ट मंथ में ये वाला हाँ प्राइस को टच किया है।
और फिर से नीचे आया है, और अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है, जो उस टाइम पे सपोर्ट बन चुका है। एक हाँ, रेजिस्टेंस था। पहले रेजिस्टेंस था, अराउंड 2020 के स्टार्टिंग में ब्रेकआउट भी दिया हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, एग्जैक्टली। हाँ, राइट। तो आप देख सकते हो इसमें कि 330 का जो लेवल है वो पहले रेजिस्टेंस था, उसके हाँ, बाद वो 2018 से लेके 2020 में ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। हाँ, और ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद। हाँ, या राइट, उसके बाद वापस स्टॉक ने अपनी ट्रेंड लाइन जो हमने हाँ 2013 से लेके अभी तक बनाई, वहां हाँ, से वापस स्टॉक घूम गया। राइट राइट राइट। हाँ, सो अभी हम लोग देख सकते हैं कि अभी स्टॉक की जो मूवमेंट है उस पे आप नीचे के सपोर्ट 330 को गिन सकते हो। नीचे के सपोर्ट को 330 ले सकते हैं, दैट इज राइट, करेक्ट। 330 आप सपोर्ट ले सकते हो। हाँ, करेक्ट, ये वाला जो पॉइंट हमने जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर। हाँ, हम्म। आप उसको सपोर्ट ले सकते हो। और एंड वी कैन और टेक आप अप अ डेली, पोजिशनल ट्रेड ऑन दिस। हाँ पोजिशनल ले सकते हो, बट वीकली चार्ट है तो पोजिशनल तो पॉसिबल ही नहीं है वीकली चार्ट में अभी तो। ओके ओके, राइट अब राइट डेली राइट चार्ट खोल लीजिए, डेली चार्ट में शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। राइट। तो ये ट्रेंड देख लाइन सकते हमारी हो है अभी जो यहाँ पर हाँ, कंटिन्यू हो रही है। ओके, राइट राइट राइट। हाँ, तो आप देख सकते हो 330 का सपोर्ट, 370 के अराउंड का रेजिस्टेंस। 370 का रेजिस्टेंस है, दैट इज करेक्ट, राइट राइट राइट। हाँ, जो एक्चुअली अभी इस टाइम स्टॉक। के लिए सपोर्ट था, हाँ, वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अगर इसको ब्रेक करे हाँ, तो आई थिंक वी कैन कम इनटू दिस ट्रेंड लाइन देन। ये जो ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं हाँ, ना, ये इस वो ट्रेंड लाइन हमारा में घुस नेक्स्ट जाएगा फिर फिर। टारगेट रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, करेक्ट। हाँ, तो अगर ये बेसिकली ये वाला सपोर्ट जो 367 या 370 ब्रेक करता है, तो वी कैन अज्यूम अ टारगेट ऑफ से 410 के अराउंड का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर। हाँ, 410 है, सो यू कैन टेक अ प्रैक्टिकल टारगेट ऑफ अराउंड 394 400 के अराउंड आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो बिल्कुल पोजीशंस। बिल्कुल, राइट राइट, करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो ओके। बेसिकली इसमें ये स्टॉक में क्या है कि आप देख सकते हो कि स्टॉक जब पहले जो रेजिस्टेंस था 330 का वहां से हम्म घूमा, जो हमने वीकली चार्ट में देखा। हम्म। उसके बाद अगेन 2020 के स्टार्टिंग में उसने ब्रेकआउट दिया, हम्म। तब भी वो रेजिस्टेंस था, एंड देन अभी वो सपोर्ट बन चुका है। दैट इज राइट, दैट इज राइट, So as quoted, history always repeats itself. दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। हाँ, इसीलिए ये जो मैं जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करता हूँ फॉर माय लॉन्ग टर्म बाइंग्स और शॉर्ट टर्म बाइंग्स, कोई भी शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए भी, आई लुक डेली चार्ट्स। एंड डेली चार्ट्स में मैं मेरे करंट मतलब जैसे कि यही अभी 3-4 महीने की मूवमेंट को देख के मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ कि 370 इसमें रेजिस्टेंस। 370 रेजिस्टेंस है, करेक्ट। हाँ, तो देन मैं वीकली चार्ट्स भी एक बार देख लेता हूँ कि आई नीड टू अश्योर कि पहले वहां पे स्टॉक आया था तो स्टॉक ने क्या मूवमेंट दी थी। उस टाइम पे क्या प्राइस बिहेवियर था। हाँ, अभी जैसे कि 370 अभी आया, बट हम्म 330 के जो लेवल्स थे, हम्म। जो पास्ट में 330 के लेवल्स थे, हाँ वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। हाँ, करेक्ट करेक्ट, जो बहुत पॉजिटिवली ब्रेक हुआ है। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। हम्म। हाँ, तो अभी वी कैन टेक कि 330 एज अ गुड सपोर्ट। या करेक्ट करेक्ट। हाँ, अभी यही चीज है कि और हमने भी डिस्कस की फीबो में ये अभी 61 से 78 के परसेंट पे और कर रहा है। हम्म। तो अभी या तो ये 370 ब्रेक करे, उसकी वेट करनी चाहिए, या वेट करे ये 330 340 के अराउंड कब आए तो रिवर्सल कुछ मिले तो वहां से वी कैन बाय। या दैट इज राइट, करेक्ट। So okay Dharmin, can we move on to discussing the India Cements now? Hello Dharmin, can you hear me? हेलो, यस हाँ, यस, या हाँ, ठीक है। So we are discussing India Cements now, and okay, रिसेंट लास्ट 2-3 मंथ्स में स्टॉक 112 के लेवल्स टेस्ट कर रहा है। या आई कैन सी दैट ये एक तो कैंडल का वीक है,
फिर उसके बाद हाँ 30th मार्च का कैंडल है, 9th अप्रैल एंड देन अगेन 15th अप्रैल। मतलब हाँ कंसेक्यूटिवली 4 बार रीटेस्ट करने का ट्राई किया उसने 112 के प्राइस को, हाँ, राइट? बट ब्रेक ही नहीं कर पाया। हाँ ब्रेक ही नहीं कर पाया। सो दिस वाज अ वेरी मेजर रेजिस्टेंस आई वुड से, हाँ राइट? परफेक्ट। हाँ तो अब ये रेजिस्टेंस चूंकि तोड़ चुका है एंड काफी हम्म, अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, हाँ तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लास्ट तोड़ा है 2 1 या मंथ्स, 2 मंथ्स के हाईएस्ट वॉल्यूम में। या लास्ट 2 मंथ्स का से कंपेयर में हाईएस्ट वॉल्यूम है ये लास्ट हाँ ये 2 कैंडल्स में। और हाँ और उसके बाद ये एक्चुअली ये कंफर्मेशन ये चीज का है। तो इसलिए ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, तो हम इसमें श्योर हो सकते हैं कि हाँ ब्रेकआउट देगा। हम्म, अर्जुन वाला ने अपना स्टेक बाई किया है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, और उसके बाद मिस्टर दमानी ने भी अपना अपना स्टेक इस स्टॉक में इंक्रीज किया है, राइट? वॉल्यूम्स है और जो ब्रेकआउट लेवल जो अपने से पहले से ही हम लोग ने डिसाइड किया हुआ था कि 112 का लेवल अपना रेजिस्टेंस जोन है। हाँ न्यूज की जो पॉजिटिविटी थी वो भी साथ में थी। करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग इसमें बट ऑब्वियस श्योर थे कि हाँ भाई ब्रेकआउट दिया ना तो भाई बाई ब्लाइंड ही हो है, गए। यस करेक्ट करेक्ट। हाँ तो अगर हम लोग इसकी एक और ओल्ड प्राइस हिस्ट्री देखना चाहें तो हाँ इस लेवल आप पे, देख सकते हो कि मई और जून में भी वही प्राइस पे होवर किया है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो प्राइस को ही उसने एक रेजिस्टेंस मान के चला है, जो हमारे करंट लास्ट हाँ वीक में भी रेजिस्टेंस था, हाँ परफेक्ट। राइट? हाँ अब वो चूंकि रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, तो आई थिंक अब वो ये वाले रेंज में एंटर हो गया। व्हाट डू यू से? हाँ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये जो लेवल्स जो है जैसे कि आप हाँ वो देख सकते हो मई हम्म, 2018 में डबल टॉप बनाया था। हाँ डबल टॉप है ये अप्रैल ना? हाँ या हाँ 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 हाँ। हाँ, तो राइट। उसकी जहां से रैली शुरू हुई है हाँ वो आप एक बार ले सकते हो एज अ रेजिस्टेंस, ये वाला जहां से पॉइंट, उसकी रैली शुरू हुई थी। उस वीक ले सकते हो। हाँ वीक 135 136 के अराउंड होगी। ये वाला पॉइंट। हाँ परफेक्ट। हाँ ओके, सो दिस यू विल कॉल एज द करंट रेजिस्टेंस, राइट? हाँ करंट रेजिस्टेंस 150 देख सकते हैं। ओके, तो मतलब ये करंट रेजिस्टेंस अगर हम ब्रेक करें तो वी कैन सी अराउंड ये डबल टॉप का लेवल आ सकता है क्या धर्मेंद्र? हाँ इजीली आ सकता है अगर 135 136 के 136 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा अच्छे हाँ वॉल्यूम्स के साथ, हाँ हाँ तो हाँ, श्योरिटी है कि आ सकता है। हाँ अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इट कैन। इट कैन, राइट? क्योंकि ये डबल टॉप हाँ फॉर्मेशन हुआ है और ये भी एक बहुत स्टेबल प्राइस पे हुआ है, राइट? हाँ 155 वी कैन सी, 156 वी कैन सी इन दिस स्टॉक, अगर ये 136 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे तो अलोंग विद द वॉल्यूम, हाँ राइट? हाँ एंड बट ये हम लोग अज्यूम जैसे कि आप वीकली चार्ट एक बार ओपन कीजिए। हाँ श्योर। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि हमने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया है हाँ, वो एग्जैक्टली पीछे के प्राइस के साथ कोरिलेट हो रहे हैं। या उससे पहले भी यही प्राइसेस को ओबे किया हुआ है। हाँ कोरिलेट हमेशा किया ही हुआ है। In fact, even back in 2014, it has observed the resistance of 136. मैं ऐसा बोलूँगा, 136 जो भी रिसेंट हमारा रेजिस्टेंस है। recent resistance है। तो ये एक्चुअली काफी हाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो, अगर इसको ब्रेक करता है तो हाँ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले रेंज में एंटर, तो इसलिए 136 टू 155 के रेंज में एंटर हो जाएगा वो फिर। हाँ एक बार 136 ब्रेक किया ना तो वी कैन अज्यूम कि वो हाँ 145 50 55 के अराउंड दिख सकता है। दिख सकता है। और ये 155 का लेवल ऐसा अभी कुछ नया नहीं लेवल नहीं है ये अगर हम लोग देखें तो दिस सेम लेवल हैज बीन सपोर्ट बैक इन 2017 आल्सो, हाँ एंड और इवन इन वहां दिस से सपोर्ट से लेके ही उसने रैली दी ऊपर थी गया। 2017 में। हाँ एंड इफ यू विल सी हाँ बैक इन 2009
दिस ये तो एक्चुअली बहुत पुरानी बात हो गई, 11 years बैक, राइट। तो हाँ उस टाइम पे ये प्राइस एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में एक्ट कर रहा था, जो अब हमारे लिए 155 एक हाँ रेजिस्टेंस है, राइट। हाँ। तो पुराना अभी अगर हमको, हाँ, तो सो अगर अभी 9 का, हमको बाय हाँ, करना है तो वी कैन अज्यूम कि 136 हमारा रेजिस्टेंस वो ब्रेक करे तो हम हमारे ऊपर 150 55 के जोन्स देख सकते हैं। एंटर हम लोग हो सकते हैं उस हिसाब से। हाँ तो मतलब बेसिकली अगर मैं पोजिशनल ट्रेड लेना चाहूँ अभी इस स्टॉक में करंटली, तो हम लोग हाँ एक ये सोच सकते हैं कि अगर 136 के ऊपर क्लोजिंग देता है विद गुड वॉल्यूम्स एंड एक बुलिश कंफर्मेशन अगर मिल जाती है, लाइक अगर हरामी हाँ कैंडल या ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, आई थिंक देन हाँ वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड विद अ टारगेट ऑफ 150 155 के अराउंड का, हाँ। राइट। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डेली चार्ट ओपन करो ना आरएसआई के साथ, तो हाँ, आरएसआई शायद तक मेरे हिसाब से ओवरबॉट होगा, क्योंकि ओवरबॉट जोन थर्टी में है। परसेंट रैली दे दी। हाँ, हाँ, ये मुझे क्योंकि याद है। 30% 80, रैली दे दी है। हाँ 80 का आरएसआई है डेली स्केल पे, जहां तक मुझे याद है। हाँ लास्ट क्लोजिंग में, एक मिनट। हाँ, आप ये देख सकते हो कि 80 ओवरबॉट जोन में। ओवरबॉट, बहुत ही ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है इसमें से, हाँ, राइट। तो अगर अभी 136 के ऊपर जा भी सकता है, आरएसआई 80 के ऊपर भी जा सकता है, इश्यू नहीं है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बहुत कम है, राइट राइट राइट। तो इसीलिए अगर बाइंग में बैठना हो तो वेट फॉर 136 ब्रीच करने के लेवल्स, या तो फिर हम फिबो रिट्रेसमेंट लगा के रिट्रेसमेंट लेवल्स देख सकते हैं। राइट राइट राइट, ओके। तो हाँ ओके, एक ये वाला है, फीवो रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं हम लोग। सो एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी कितना गिरना चाहिए ये स्टॉक, राइट। तो उसके लिए हम लोग फीवो, हाँ वी विल जस्ट ट्राई दिस, although FIBO retracement is a topic for discussion for another day, but we will still go with, हाँ, we will go with it। क्योंकि और कोरिलेट करेगा अभी बस रिट्रेसमेंट एंड रेजिस्टेंस सब साथ में, इसलिए सो। बस कोरिलेट करने के लिए, राइट। हाँ ओके, सो आई वुड से दी रिट्रेसमेंट ऑन हो गया है ना, राइट। ओके, हाँ सो फीवो रिट्रेसमेंट का हमारा हाँ, बेस यहाँ से 100 पे, होगा ना, हाँ राइट। हाँ एंड हमारा क्लोजिंग यहाँ पर होगा। हाँ हाँ। वीक ले लीजिए, वीक ले लीजिए। ओके, इज दैट करेक्ट? हाँ परफेक्ट। ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे रिट्रेसमेंट लेवल्स जो है वो 127, 122 एंड 117। कोई आप या राइट, उस करंट ट्रेंड में हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टॉक को। हाँ, तो अगर स्टॉक इधर रिवर्स हो या प्रॉफिट बुकिंग आए, जो आनी चाहिए, आनी चाहिए, राइट। हाँ, तो हम लोग को 127 125 के अराउंड हम दिख सकते हैं देख सकते प्राइसेस। हैं स्टॉक में, राइट राइट राइट। और अगर हम गोल्डन रेशियो के हिसाब से जाए तो क्या वी कैन से 114 दिखे, ऐसा हो सकता है क्या? 114 दिख सकता है, बट आई थिंक प्राइस की जो मूवमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हम्म अगर 50% से भी घूमे हम्म तो वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का कंफर्मेशन होगा कि 50% से घुमा है, तो शायद हाँ, तक वो 136 भी ब्रेक करे, तो हायर हाई एंड हायर लोज बन एच 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 सकता एल है। फॉर्मेशन हो जाएगा फिर इसमें, हाँ राइट राइट राइट, ओके ओके। क्योंकि ये एच 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 एल फॉर्मेशन है नो डाउट, बट विद ग्रीन कैंडल्स ओनली, बट बेसिकली एच एच हाँ एच एल फॉर्मेशन ही बना रहा है अभी वापस से, हाँ। राइट। तो इसीलिए या तो 136 के बाय बात कीजिए, या तो फिर रिट्रेसमेंट की वेट कीजिए। या एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन ऐसा भी होता है कि 70 का आरएसआई भी एंटर होता है तो भी एक हम लोग रिट्रेसमेंट देख सकते हैं स्टॉक में, राइट। थियोरेटिकली पीपल से कि 70 इज एन ओवरबॉट लेवल, हम्म बट कभी कभी मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि 70 के बाद मूवमेंट, जो स्टॉक की मूवमेंट वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग आफ्टर होती है और 70। बहुत हैवी स्पाइक आता है फिर। हाँ हाँ, वैसे देखा जाए तो so, यहाँ पर 70 का आर एस आई हुआ था, राइट। उसके बाद ये हाँ जो एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसके वजह से बनी ये एच एल फॉर्मेशन, ये एक हाई आया है फिर लो आया है, क्योंकि वो हाँ 70 का आर एस आई से उसने थोड़ा रेस्ट लिया उस प्राइस में,
हाँ, राइट, और उसके बाद वापस से बाद में क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट होगा तो रीटेस्ट करेगा, मोस्टली करेगा रीटेस्ट करेगा। करेगा करेगा, राइट राइट। हाँ, तो सो इसीलिए ये स्टॉक अभी तो क्या यही हमारा कंफर्मेशन है कि वेट फॉर द रिवर्सल या वेट 136 के ब्रेकआउट्स दिखे तब। breakouts and that too with a very good हाई volume, वॉल्यूम्स, हाँ, very good volumes, and plus उसके इफ बाद नॉट उससे हाई bullish। वॉल्यूम्स, अगर हाई वॉल्यूम्स ना भी हो, बट हाँ, जो रिसेंट अभी 2-3 दिन में वॉल्यूम्स है उतने भी मेंटेन हो ना, तो वो अच्छी साइन रहेगी। तो भी अच्छी राइज आ जाएगी। तो 136 ब्रेक भी हाँ कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स भी है, तो देन वी कैन अगेन सी अ ब्रेकआउट अबव 136 ऑन दिस स्टॉक, हाँ हाँ राइट। ओके ओके, हाँ, so I think that's it for India Cements also, right? ये समझ भाई। Okay, thank you so much, Dharmin, for discussing this with me. वेलकम वेलकम हिमांशु भाई। And I would request the viewers to again note that our friend is an author and writes blogs on finquityplus.com, and also he shares his insights in written mode over there, which is actually more effective than discussing in through the audio visual manner, I would say, right? यस, So हम लोग वो ब्लॉग पे हमारे रेगुलर स्टॉक अपडेट्स एंड सारे शेयर करते हैं, हमारे व्यूज एंड हम लोग सारा सब कुछ शेयर करते हैं। yes, I've even read a few articles on the indicators, जो मुझे बहुत insightful लगे उस वेबसाइट पे, right? हाँ, So I think बहुत अच्छा blog है. I would request the users to subscribe to his blog, and थैंक यू हिमांशु भाई। yeah, I think that's it for today's discussion. We should keep this thing going forward, right? So users को और benefit होगा इससे, श्योर and श्योर, वी विल yeah, कंटिन्यू दिस सीरीज। yes, we will continue this series. Okay, so ओके हिमांशु भाई। okay, so all right. I think this is the time to stop our video session today. I think this is more than enough. More than an hour of discussion on support and resistance, combined with the Yes. indicators also of RSI and FIBO extension and FIBO And retracements. Yeah. Yes. So I think this is more than enough for one day. We should keep some topics for other discussions also, right? वरना हमारा Yeah, 12 obviously. घंटा नहीं तो डिस्कशंस कभी खत्म नहीं होंगे एक्चुअली देखा जाए तो। वरना स्टॉक ये टेक्निकल एनालिसिस तो बोल सकते हैं कि जितना सीखो उतना कम है, उतना बहुत ही सारे कम है। टॉपिक्स है। every day हाँ, every बहुत day you सारे can topics। every day you can learn something more, every day you can learn something new, but Yes. again अगर हम कोई भी इंडिकेटर यूज करें, कुछ भी यूज करें, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस इज very I would say under mentioned in the media. Yes. yes, चाहे Yes. ब्लॉग्स हो चाहे व्यूज हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करता है, सब ये बोलते हैं आरएसआई ये आरएसआई वो फीबो ये, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि हाँ ये प्राइस भी पहले आ चुका है, ये प्राइस आ सकता है। हाँ, So I think we should educate others more on the importance of support and resistance, right? Yes. And I think we have done through this video today. Yes, very well. We have done very well. Yeah, exactly. We have discussed 6 scripts today. I think that is more than enough to understand this, right? Yes. Okay, so Dharmin, I will take your leave now, and wishing you Sure, all the best Himanshu. for your blog, right? Thank you, Himanshu. Thank you. Okay, chalo then. Take care, Dharmin. Bye bye.